अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को देखें और उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सॉल्यूशंस हब के नेम से, वो भी आप ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ पे भी आपको इस कंटेंट से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटी नज़र आएगी और आपको कोई सजेशंस देनी हो, कोई क्वेरीज हो आपकी मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, वो भी आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे सामने लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं इसको यहीं से रीड करूँगा, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे फिर इसका सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का वो फार्मूला है और एरिया को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया लें उसको जस्ट ए से रिप्रेजेंट करें तो उसका जो फार्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का वो इक्वल आता है ए इज इक्वल टू 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय एच। और बी को हम बोलते हैं बेस और एच को बोलते हैं हाइट, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करने के बाद उसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए या आप कह लें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एरिया आ जाता है किसी भी ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला बताया गया है और आगे बता दिया गया है वेयर बी एंड एच रिप्रेजेंट्स द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। और यह मैंने भी आपको बता दिया है कि बी और एच का मतलब यहाँ पे बेस और हाइट है किसी भी ट्राइंगल की। अब इसके दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू 20 एंड एच इज इक्वल टू 45, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वो कह रहे हैं अगर b की वैल्यू हम 20 रखें और h की वैल्यू 45 रखें इसी फॉर्मूले में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, एरिया को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फाइंड आउट करके दिखाना है। और दूसरे पार्ट में एरिया की वैल्यू दे दी है, लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी एरिया की वैल्यू भी बता दी, बेस की वैल्यू भी बता दी, तो फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो तब हमने ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पहले पार्ट में एरिया फाइंड आउट करना है, दूसरे पार्ट में हाइट फाइंड करके दिखानी है, फॉर्मूला सेम है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सोल्यूशन है इसमें मैं ये फार्मूला मेंशन कर दूंगा जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो है a इज इक्वल टू 1/2 बेस यानी b मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी h, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपको जो पहला पार्ट करना है उसमें आपको कुछ डाटा गिवन है और डाटा क्या गिवन है, b जो है यानी बेस जो है वो आपको बताई गई है वो है 20 सेंटीमीटर। तो आप बेस की जगह पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, अभी आगे सॉल्व करूंगा जब मैं इसको। और हाइट भी बताई है वो है 45 सेंटीमीटर। तो पहले वाले पार्ट में जस्ट एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है, तो आपने यही वाला फॉर्मूला लिखना है, यानी a इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसमें जहाँ पर बेस लिखा हुआ है यानी b लिखा हुआ है उस पर बेस की वैल्यू पुट कर देनी है और जहाँ पे हाइट यानी h लिखा हुआ है वहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देनी है। तो बेस आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है 20, तो ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ, बेस की वैल्यू यानी 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है वो है 45। तो मैंने बेस की जगह पर बेस की वैल्यू पुट कर दी है, हाइट की जगह पर हाइट की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपने जैसे इसको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे ये सब की सब वैल्यूज 2 पे डिवाइड भी हो रही हैं, तो आप इनको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 10 टाइम्स क्या होता है 20। अब नीचे तो 1 बच गया, नीचे तो और कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब ऊपर जो चीज़ें बची हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने जैसे उनको मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं 1 के अलावा। तो अगर आप सिर्फ जो ऊपर टर्म्स लिखी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। आप देखें 10 यहाँ पे जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 1 टाइम्स 10 हो जाएगा यानी 10 आएगा, और 10 को फर्दर 45 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 450। और अगर मैं इनको इन शॉर्ट कहूँ कि इस 10 को ऊपर जो भी वैल्यूज लिखी है सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 45 फर्दर तो 450। आप इस तरह भी कर सकते थे कि पहले 10 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 450 आ जाएगा और यहाँ पे जो 1 बचा है इसको एंड पे कर लें, यानी 450 1 टाइम्स करेंगे तो तब भी 450 आ जाएगा। क्योंकि ये एरिया आया तो यहाँ पे यूनिट लाजमी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये पहले जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 जो है इसका आंसर आ चुका है, वो है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पार्ट लिखा हुआ है उसमें हमें एरिया गिवन है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यानी अब आपके पास जो चीज़ बचती है वो बचती है हाइट। अब आपने हाइट फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आपने इसी तरीके से जो ऊपर एरिया का फॉर्मूला है वो दोबारा से लिख लेना है, यानी आपने लिख लेना है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आपने पुट कर देनी है। एरिया 30 गिवन है तो एरिया के नीचे आप लिख लें 30 इज इक्वल टू 1/2 लिखें। बेस आपको कितनी गिवन है, बेस आपको गिवन है 10, यहाँ पे आप लिखेंगे 10 क्योंकि ये सारी मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म्स आपस में, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास कितनी गिवन है वो तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हाइट को वैसे ही लिख दें, एच ही लिख दें। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, क्योंकि 2 5 टाइम्स 10 होता है। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एच बचेगा, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ 30 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारे पास ऊपर बच रहा है सिर्फ, ठीक है। अब आपने जो चीज़ें बच गई हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5 1 टाइम्स करेंगे तो आपके पास आएगा 5, और 5 को फर्दर एच टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5h, यानी 5h आ जाएगा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब यहाँ पर h के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 वहाँ जाकर करना पड़ेगा डिवाइड लेफ्ट साइड पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों साइड्स पे 5 को डिवाइड कर दें, तब भी ये सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 5 को हटाने के लिए जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके क्या कर देता हूँ डिवाइड, यानी 30 से डिवाइड हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट h। और आपको पता है कि 5 6 टाइम्स जो होते हैं वो 30 होता है, यानी 5 1 टाइम्स और 5 6 टाइम्स 30 होता है। तो आपके पास एज का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6, और क्योंकि ये हाइट है और यूनिट जो है सेंटीमीटर यूज़ किया गया है तो मुझे यहाँ पे यूनिट प्लेस करना पड़ेगा। तो हाइट मेरे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और यही मैंने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।